बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर लोक बंधु अस्पताल में आग लगने की खबर है। अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मची है। मरीजों को वार्ड से बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। लखनऊ के एक अस्पताल की गैलरी में धुआं भर गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोक बंधु अस्पताल में आग लगी और ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। पुलिस अफसर क्या कह रहे हैं ये भी सुनते हैं जरा। जो हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना थी, उसके पश्चात तत्काल ही फायर ब्रिगेड को यहाँ पे लगाया गया और लगा के जितने भी हमारे मरीज थे यहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया गया और इवैक्यूएट कर उनको निकटस्थ अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी के भी इंजर्ड होने की सूचना नहीं है। हाँ, आप सभी बेटा अभी चोट लग जाएगी, मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। लाउडेलर से बता दें जितने अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। उनका यह कहना है कि मौके से शिफ्ट कर दिया गया है। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। और बड़ी और अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है इस पूरे घटना का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो इस वक्त मौके पर हैं। अस्पताल के एक कमरे में आग लगी, जिसके बाद से अफरा तफरी वहां पर मच गई। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। कई गंभीर मरीज भी थे जिनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और जरूरी कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। मरीजों को फौरन वहां से बाहर निकाला गया। अभी तक की जो जानकारी है वो ये है कि किसी को कोई चोट नहीं आई है, किसी तरीके की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। देखिए तीसरे जो तस्वीर है वो आप देखिए, उसमें आपको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको नजर आ रहे हैं और वो मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। फोन पर अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी ली है। ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। देखिए, तृतीय तल पर धुआं देखा गया। उसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तत्काल मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया। लगभग 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है और जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। कितने मरीज लगभग यहाँ पर? लगभग 200 मरीज थे। नहीं, अभी मरीज कोई हताहत नहीं, सभी सकुशल है। 2-3 मरीज जो सीरियस यहाँ भर्ती थे उनको केजीएमयू के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, शिफ्ट कर दिया गया है सभी मरीजों को। और जो स्थानीय डीसीपी हैं मौके पर वो भी पहुंचे थे, निपुण अग्रवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ये आपको दिखाते हैं कि आखिर ये जो अस्पताल में आग लगी उसके बाद कैसे अफरा तफरी में। सुनिए क्या कह रहे हैं निपुण अग्रवाल जो स्थानीय डीसीपी हैं। आज रात्रि लगभग 10 बजे थाना कृष्णानगर को यह सूचना मिली कि उसके अंतर्गत पड़ने वाले लोक बंधु अस्पताल में आग लग गई है। इसमें तत्काल ही पर्याप्त मात्रा में फायर टेंडर, सिविल पुलिस एवं एम्बुलेंसेस पहुंच गई। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस अस्पताल में कुछ लोग पहले से ही उपचाररत थे, उन सभी को रेस्क्यू करके निकटतम अस्पतालों में आगे के उपचार के लिए भेज दिया गया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। और सीधा लखनऊ का रुख कर रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी रणबीर सिंह, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रणबीर, आग पर काबू पा लिया गया है, स्थिति सामान्य हो गई है? देखिए, डीसीपी के हिसाब से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। जो धुआं है वो अभी थोड़ी देर रहेगा जाहिर है, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। मुख्यमंत्री ने फोन पर जानकारी ली है और सरकार की तरफ से जो बताया गया है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है, किसी की मौत नहीं हुई है और कोई ऐसा घायल नहीं हुआ है। जो मरीज जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, जो गंभीर थे, उनको केजीएमयू रेफर किया गया है। कुछ मरीजों को
बलरामपुर हॉस्पिटल, कुछ को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है और जितने मरीज वहां पर एडमिट थे उन सबके इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में उनको भेज करके फिलहाल जो अस्पताल का परिसर है उसको खाली करा करके वहां जो आग की घटना हुई है उसके बाद आग नियंत्रण करने और फिर आग के कारणों की जानकारी करने की जो कोशिश है वो अधिकारी करेंगे। फिलहाल वहां पे जिस तरीके से ये आग लगी, बताया जा रहा है कि सेकंड फ्लोर पे एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। एयर कंडीशनिंग में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से सेकंड फ्लोर पे आग लगी। धुआं उठा और धुआं उठते ही जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी तरफ से फायर ब्रिगेड को, पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और तत्काल जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ था वो मरीजों को निकाल करके सेफ जगहों पर ले जाने का काम शुरू कर दिया। उतनी देर में जब तक पुलिस पहुंची तो पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो जवान थे वो एक तरफ आग बुझाने और दूसरी तरफ मरीजों को बचाने के काम में लगे और इस वजह से जो अब तक की जानकारी है कोई घायल नहीं है, कोई हताहत नहीं है और मरीजों को शिफ्ट करके दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। तो राहत की बात यह है। और आपको बताएं कि लखनऊ में पीजीआई, केजीएमयू के अलावा जो बड़े अस्पताल हैं उनमें एक लोहिया है, एक लोकबंधु है, एक सिविल हॉस्पिटल है और एक बलरामपुर हॉस्पिटल है। तो इन जो अगर लखनऊ के टॉप अस्पतालों की बात करें सरकारी, तो 5-6 जो बड़े अस्पताल है उनमें एक अस्पताल है लोकबंधु, कृष्णानगर थाना क्षेत्र में लगता है और यहाँ पर लगभग 200 मरीजों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। रणबीर, आप बने रहिएगा, मैं बस 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो जो तस्वीरें हैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दूं अलग अलग। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 और कैमरा 4 के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जब अचानक से आग लगी, चूंकि गर्मी का वक्त है और अचानक से आग लगी तो वहां अफरा तफरी मच गई। पहली तस्वीर आप देखिए, रणबीर भी बता रहे थे कि बड़ा अस्पताल है, मरीजों की संख्या ज्यादा होती है, आप अस्पतालों में कितने मरीज आते हैं और सरकारी अस्पतालों में इसका अंदाजा तो आपको है ही। पहली तस्वीर में आप देखिए जब अचानक से अफरा तफरी मच गई, लोग वहां से किसी तरीके से निकले। ये देखिए वहां से मरीज वहां से निकले, कुछ के परिजनों ने अपने कंधे पर उठा करके देखिए वो वहां से अपने मरीजों को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी और दूसरी ही तस्वीर में आपको आग लगने की जो तस्वीर है वो भी नजर आएगी, क्योंकि आग जब लगी तो दूर से देखा गया तो बहुत भयानक थी वो आग। हालांकि सेकेंड फ्लोर पर कहा जा रहा है कि आग लगी थी और जो आग की लपटें थी वो बहुत परेशान करने वाली थी। तीसरी तस्वीर में आप देखिए और चौथी तस्वीर में आप देखिए जब ये कहा गया कि भाई सब सामान्य। रणबीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से, ग्राउंड जीरो से। रणबीर, स्थिति सामान्य है, अब कह रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अचानक से जब पीजीआई में बाकी जगह शिफ्ट किया गया तो बाकी अस्पतालों पर भी लोड होता है, वो कैसे मैनेज किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है? देखिए, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो जाहिर है दूसरे अस्पतालों से कोऑर्डिनेशन का काम होता है। सारे विभाग आपस में लगते हैं, बात करते हैं, कहाँ कितना बेड खाली है, उस हिसाब से मरीजों को शिफ्ट किया जाता है। और जब सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं खाली होता है तो कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल की भी मदद ली जाती है। फिलहाल जो जानकारी आई है, जो गंभीर मरीज थे उनको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और बाकी जो मरीज हैं उनको सिविल में, बलरामपुर में, इन अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और दावा यह है कि जो भी मरीज गंभीर थे वो सब केजीएमयू पहुंच गए हैं, उनका इलाज शुरू हो गया है, आईसीयू में भर्ती कराया गया है। और जो मरीज बाकी थे जो बहुत गंभीर नहीं थे लेकिन उनका इलाज चल रहा था, उनको किसी को सिविल में, किसी को बलरामपुर में, अलग अलग अस्पतालों में भेज करके उनका इलाज जो है वो शुरू कराया जा रहा है। जाहिर है अफरा तफरी जब इस तरह की घटना होती है, आग लगता है, धुआं उड़ता है, तो जो मरीज है वो बेड पर है वो परेशान होता है, जो तीमारदार है उसके साथ वो परेशान होता है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो परेशान होते हैं। तो ये सब लेकिन सब मिल करके जब रेस्क्यू का काम कर रहे थे, तस्वीरों में आप देखिए कि कोई तीमारदार भी लोगों को उठा के ले जा रहा है, मेडिकल स्टाफ मदद कर रहा है, फिर पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचते हैं, वो मदद के लिए आगे आते हैं। तो इसी वजह से ये जो बड़ी घटना थी इसमें अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, आगे इस बड़ी खबर पर रणबीर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि हालात वहां किस तरह के बन गए थे।